माना U बराबर सर्वेक्षण किए गए उपभोक्ताओं का समुच्चय, और मान लेते हैं कि A क्या है, उत्पाद P1 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय, B क्या है, उत्पाद P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, N ऑफ U क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कि उन सभी उपभोक्ताओं का समुच्चय जिन पर सर्वेक्षण किया गया। तो टोटल कितने उपभोक्ताओं पर सर्वेक्षण किया गया, 2000 पर। तो ये जो 2000 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U हो जाएगा। ठीक है, U में अवयवों की संख्या 2000, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना हो जाएगा, 1720, यानी उत्पाद P1 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1720, उत्पाद P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, क्योंकि P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं के समुच्चय को हमने B कहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मतलब कि ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जो उत्पाद P2 को पसंद करते हैं, और वो प्रश्न में कितने दिए हैं, 1450। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल्स टू 1450। अब दोस्तों ये फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, यानी उत्पाद P1 या P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो इसकी वैल्यू है 1720, इसकी वैल्यू 1450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, और इसी का न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है दोस्तों। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3170। अब देखिए U तो भैया यूनिवर्सल सेट है, तो बाकी अन्य सभी सेट उसके सबसेट होते हैं, तो ये A यूनियन B हमेशा सबसेट होगा U का। ठीक है, कुछ इस तरह से आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये U है, ठीक, अब जैसे ये A है यानी उत्पाद P1 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय, और ये B है उत्पाद P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय। दोनों में कुछ कॉमन है, अर्थात कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। ठीक, और A यूनियन B की अगर बात की जाए तो ये पूरे को अपन A यूनियन बोलेंगे, ये पूरा, ये टोटल A और B को मिला करके जितना पूरा बनता है वो A यूनियन B है। तो A यूनियन B अभी हमारे पास कितना आया है, 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि A यूनियन B इस पूरे U के मुकाबले तो छोटा ही है, क्योंकि उसका एक टुकड़ा है, U तो यूनिवर्सल सेट है, उसका एक हिस्सा है ये A यूनियन B, तो अवश्य ही A यूनियन B को हम लिख सकते हैं कि ये सबसेट है किसका, U का। और ऑब्वियस सी बात है कि जब ये U का सबसेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स U के एलिमेंट्स से हमेशा कम या बराबर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल्स टू हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U करके लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, और इसका मान आप ऊपर निकाल चुके हैं, ये देख लीजिए, ये इतने का वैल्यू इतना है ना भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स